अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। यहीं कहीं मेरे बहन भाई देश प्रदेश में रहते हैं, सदा खुश रहें, आबाद रहें, सदा सलामत रहें। अल्लाह आपके बच्चों को अपने हिज़्ज़ो-मान में रखे। और इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। पकौड़े। ये मैंने बेसन, खुश्क मेथी, पिसा हुआ गरम मसाला और साबुत ज़ीरा, नमक, हल्दी थोड़ी सी और ये दड़ा मिर्च है, पीसी सुरख मिर्च, ये मैंने सारा कुछ हस्बे ज़रूरत डाल ली है। और ये आलू मैंने इधर कटिंग करके रखी हूँ, सब्ज़ मिर्च इसमें, ये पालक है और ये प्याज, हरा धनिया और इसमें हरा लहसुन है। तो मैंने काट के सारा कुछ इकट्ठा कर लिया। अब इसको मैं करने लगी मिक्स। मेरे साथ रहें, मेरी रेसिपी शेयर करें मेरे साथ, पकोड़े बनाएं और खाएं और बताएं कि मेरे पकोड़े कैसे हैं। अब हम सारा सामान इसमें करेंगे मिक्स। पालक अभी हस्बे ज़रूरत डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो और डाल लेंगे। अब इसको करते हैं मिक्स। मेरे तो सारा दिन ना काम ही नहीं ख़त्म होते। सुबह के काम निपटाऊँ दोपहर के हो जाते हैं, दोपहर के निपटाऊँ तो शाम के काम। सुबह का नाश्ता करवा के काम सारे ख़त्म करके हम गए अपने डेरे। उधर से मूंगरे तोड़ के आके सारे फिर मैंने बना के अब फ्रीज़ किए हैं। तो अब शाम का खाना शुरू हो गया। सालन रात का इतना पड़ा हुआ था, शलजम बच्चों ने अच्छे तरीके से खाया ही नहीं। और मैंने कहा चलो साथ पकौड़े बना लेते हैं। सब कुछ मैंने मिक्स करके इधर रख दिया है और ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी पकोड़े गरम गरम। हाँ, मेरे साथ रहें। घी हमारा हो चुका है गरम और माशाल्लाह से मगरिब की जान भी हो रही है। अब इसमें हम डालेंगे हमारे ना आग चलानी बड़ी मुश्किल है। इधर लकड़ियाँ भी गिली होती हैं, गैस का बड़ा मसला है। हमारे घर लगी नहीं है गैस। आग अब जल गई। पकोड़े हमारे जी तैयार होने वाले हैं, ब्राउन हो चुके हैं और खस्ता खस्ता क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। देखें माशाल्लाह, पालक ज़्यादा डालें और आलू लंबे लंबे काटन से बड़े मज़ेदार पकौड़े बनते हैं। पकौड़े हमारे बनकर हो गए हैं तैयार सारे। माशाल्लाह से देखें इतने प्यारे बने हैं। तो अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। मैंने
मैंने कहा चलो आग तो जल ही रही, इधर चूल्हे पे बना लेते हैं, तभी पे जल्दी बन जाती, लेकिन अब आग जल रही थी तो मेरा दिल ही नहीं इधर से उठने को, या मैंने इधर ही फिर रोटियां भी बना ली, चाय बनानी है, सिलेंडर भी ख़त्म हुआ। खाना सब ने खा लिया है और अब मैं बना रही हूँ चाय। सुबह की चाय पी नहीं थी, किसी ने खाई पकौड़ों के साथ और कुछ घर के बच्चों ने खाई है सालन के साथ, शलजम जो रात के पड़े हुए थे। और अब चाय बन चुकी है, अभी बारा नहीं आया, बस सारा कुछ मैंने डाल दिया इसमें, चीनी पत्ती गुड़। तो खाना मैंने खा लिया है, तो जैसी चाय बन जाएगी तो फिर कप वगैरह इधर आ गए हैं, बच्चे खा के सारे भाग गए अपने कमरे में, अब हम भी जाएंगे। तो सुबह इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखना। तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, मेरी यही रिक्वेस्ट होती है आपसे रोज़ाना। बच्चों के कपड़े धो के डाले हुए हैं सुबह के, सो गए होंगे। इधर हमारी चाय को भी आ गया बाला, देखें आज ना सिलेंडर हमारा हो गया ख़त्म, तो मसला बना हुआ है सुबह का। सुबह की चाय मैंने बनाई ही नहीं, मैंने कहा चलो शाम को आग जलाएंगे तो फिर पी लेंगे। अब हम इसको चाय पानी के साथ भून कर सारे कप में डाल देंगे। तो सुबह इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आज ठीक ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आपको शब बरात मुबारक हो। अल्लाह खुशियाँ नसीब करे। और इन्हीं नेक दुआओं के साथ सुबह सुबह का मैं आपसे करती हूँ आगाज़ एक नई वीडियो के साथ, जो कि सूरत हाल कुछ यूँ है कि आज शब बरात का दिन है। हम गुनाहगारों पर करम की ये बात है। आपको मैं थोड़ी सी एक राय बताने लगी हूँ कि हम मुसलमान पर क्या फ़र्ज़ है। वो फ़र्ज़ ये हैं मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, शब रात बेहद अहम रात है कि कोई नहीं जानता कि इसकी किस्मत में क्या लिख दिया गया, लिहाजा किसी सूरत से भी इस रात को गफ़ा में नहीं गुजारना चाहिए। इस रात खुसूसियत के साथ रहमत की छमा छम बारिशें होती हैं। इस मुबारक रात में अल्लाह तबारक व तआला बानी क्लब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा उम्मती फरमाता है, मगफरत फरमाता है। किताबों में लिखा है कि कबीला बनी क्लब कबाइल अरब में सबसे ज़्यादा बकरियां पालता था। कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जिन पर इस शबरात यानी छुटकारा पाने की रात भी ना बख्शने जाने की वईद है। चुनाचे हसबू हसियातुल सलाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि शराब का आदी, जना का आदी, माँ बाप का नाफरमान, कतातन तल्लक करने वाला, फितनाबाज और चुगलखोर की इस रात बख्शिश नहीं। एक रवायत में फितनाबाज की जगह तस्वीरें बनाने वाला आया है। मक्कातुल मलूक दारुल कुतुबुल उलमा, इस तरह का जहन जादूगर तकब्बर के साथ पाजामा या तहमत टखनों के नीचे लटकाने वाले, वो मुसलमानों के दरमियान फूट डलवाने वाले और किसी मुसलमान के कह रखने वाले, किसी मुसलमान से कह रखने वाले पर भी इस रात मग़फ़िरत की सआदत से महरूमी के वईद है। चुनाचे तमाम मुसलमानों को चाहिए कि मुतज़क्किरा गुनाहों में से अगर मआज़ल्लाहु अज़्ज़वजल किसी गुनाह में मुलव्वस हों तो इस शब बरात के आने से पहले ही बिलखुसूस इन गुनाहों से और बिलअलूम तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें और हुकूकुल बाद के तमाम मामला साफ़ कर लें तो अल्लाह माफ़ कर देगा। मेरी आज आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि हर मुसलमान को चाहिए
कि अल्लाह को याद करें, जो अपने गुनाह किए हैं अल्लाह से आज रात माफ़ी मांग लें। हम भी गुनाहगार हैं, सब मुसलमान हैं, गुनाहगार हैं, अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह माफ़ करने वाला है। ये रात एक इबादत की रात है। अल्लाह से दिन में और रात में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर हम मुसलमान कोई सच्ची तौबा कर लें तो अल्लाह हर एक इंसान के पास होता है, दिन में भी और रात में भी। आज तो रात को अल्लाह हमारे पास ही होगा, तो हर इंसान को चाहिए कि जो दिल में ख्वाहिश है अपनी आज अल्लाह से पूरी करे, दुआ मांग कर, तो अल्लाह पूरी करने वाला है। तो इसी के साथ आज हम करते हैं अपने वीडियो आगाज़ नाश्ते से। तो अब मैं जो भी सूरत हाल होगी आपको बता दूंगी कि हम नाश्ते में क्या करने लगे हैं। तो मेरी ये दुआ सब तक पहुंचाना, शेयर करना, क्योंकि हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। जनाब अब हम आ गए हैं बाहर, सुबह के बज चुके हैं 9। मौसम की सूरत हाल कुछ यूँ है कि बादल छाए हुए हैं, कभी धूप आ जाती है, कभी बादल आ जाते हैं। कमरे साफ करके अब हम निकल आए, लगा देंगे लॉक, क्योंकि सारा दिन फिर कचरा वगैरह, चिड़ियाँ वगैरह अंदर नहीं जाती। इधर हमने कर दी सारे सफाई, सेन भी हो गया साफ करके। तो अब हम नाश्ते का करेंगे। ये इधर सफाई करके साफ़ी लगा दे, पोछा लगा दिया है सारे चूल्हे के पास। अब हम तभी पे बनाएंगे पराठे। आटा हमारा आ चुका है, इधर बच्चों ने रख लिया पानी नहाने के लिए। तो हमारे साथ रहें। सुबह सुबह उठ के मैंने लगाई सारे कपड़ों की तय, कुछ मैंने रख दिए सेफ अलमारियाँ। ये पिछले कमरे के कपड़े थे मैंने जो अभी तक रखे नहीं थे, मैंने कहा ये ठा के अब लेके जाती हूँ उधर, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये अब रह गए 2 दफ़ा लेके जाऊँगी। आज तो आ गए हैं बादल, ये मसला कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया। थोड़ी देर के लिए कपड़े मैं रखूँगी धूप में, बाद में लेके जाती हूँ। ये इधर रख दिए मैंने चारपाई के ऊपर, रोटियां बना के फिर बाद में लेके जाऊँगी, सेफ अलमारी में रखूँगी। मैंने कहा थोड़े से गर्म हो जाएं धूप से, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे ठंडे ठंडे से हो गए हैं बाहर पड़े हुए। अब हम बना रहे हैं पराठे, जो कि आज हम खाएंगे चाय और चार के साथ। सालन अभी ख़त्म नहीं हुआ हमारा, वो भी पड़ा, जिसने खाना होगा तो खा लेंगे। हमारा सारे काम किए ख़त्म, नाश्ता बच्चों को करवा के दोबारा की सफाई, और सफाई करके सारा सेन बिल्कुल साफ़ कर दिया। इधर से भी बर्तन सारे ठा लिए, एक कप पड़ा हुआ ये भी साफ़ कर लेंगे। तो अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ सांगला शहर शॉपिंग करने के लिए। तो रास्ते में तो आपसे मैं बात नहीं कर सकती, तो आपको मैं शहर की सूरत हाल दिखाती रहूँगी। आप मेरे साथ रहें, क्योंकि उधर मैं बोल नहीं सकती। तो घर आके फिर आपसे मुलाकात मेरी होगी। अब हम सांगले जा रहे हैं जी जनाब। हम शॉपिंग करके घर पहुंच चुके हैं और शाम के बज चुके हैं 5। अभी हमने खाना वाना तो कोई नहीं बनाया, बच्चों की है शॉपिंग। ये मैंने शबरात के लिए बच्चों के कपड़े खरीदे हैं। ये एक बड़ी बेटी का सूट है, रेडीमेड लेके आई हूँ मैं। आपने बताना है कि कैसी शॉपिंग की है मैंने। एक बेटी का ये है, और ये मैं सामान लेके आऊँ। ये शैम्पू पहले तो बोतल वाला लेके आती था, ये मैं लेके आई हूँ ब्लीच।
ये अपने लिए कलर लेके आई हूँ 2 मैं। ये मेकअप का सामान है, मस्कारा और ये आउटलाइन, मेहंदी, ये भी लिपस्टिक है, ये भी लिपस्टिक है, और ये क्रीम, साबन, ये झलक, और ये लेविया, ये स्टीलमैन है, और ये बेस है, हांडी बेस। ये सारी चीज़ें बच्चे ना यूज़ करते। ये सारी चीज़ें, ये ब्रश है, और ये डव शैम्पू बच्चे ना इजी होकर लगा लेते हैं। बोतल वाला कहीं इधर गिराते हैं, कहीं इधर गिराते हैं। ये ट्राउज़र है सूट के साथ, वो शर्ट है ना जो, उसके साथ ये ट्राउज़र है। और एक बेटी का ये है, अब आपने मुझे बताना है कि ये कैसी शॉपिंग की है मैंने, सूट कैसे हैं मेरे बच्चों के। और एक बेटी का ये है सूट, उसने फ्रॉक मंगवाई है। ये फ्रॉक मैक्सी टैप है, ऊपर से ये गोन है इसके। ये गोन बनी हुई ऊपर से, गोन है ऊपर से मैक्सी के। ये भी बड़ी प्यारी बनी। ये दुपट्टा, ये कैपरी इसके साथ। जनाब अब शॉपिंग तो मैंने आपको दिखा दी है, और बच्चों की शॉपिंग जो क्रीमें वगैरह, शैम्पू वगैरह जो भी लेके आई शबरात की खुशी में, क्योंकि बच्चों को खुश करे तो सारा साल अच्छा ही गुजरता है। तो मैं अपना टाइम निकाल के गई, मैंने कहा मेरे बच्चे तो खुश हो जाएंगे ना, बेटियों के लिए ख़ास करके ज़्यादा खुशी करनी चाहिए। और बच्चों के कपड़े, मेकअप, जो भी बच्चे इतना खुश हुए मेरी बेटियां। और जिस काम की मेरे साथ ना चौधरी साहब से मेरी लड़ाई थी ना 1 माह से, वो भी मेरा आज मसला हल हो गया। क्योंकि बहन भाई कहते थे कि सुलह कर लो, सुलह तो मेरी हो ही गई थी, लेकिन आज उन्होंने मुझे खुश कर दिया। जो मैं चीज़ मांग रही थी उन्होंने मुझे आज लेकर दी शबरात की खुशी में। ये न्यू मोबाइल लेके दिया मुझे इन्फिनिक्स का। तो भला ये है तो ज़रा सस्ता ही, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। तो मैं आज सुबह की ख़ास करके ये मोबाइल ही लेने गई थी। देखें कैसा है, डाटा वगैरह सब कुछ मैंने इधर कर लिया है। वो पुराना मोबाइल भी मेरे पास ही रहेगा, और ये भी रहेगा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे शौक़ था। मैंने कहा चलो अब ज़रा हल्का ले लेते हैं। तो ये भी माशाल्लाह इतना भी सस्ता नहीं है। तो कहते होते हैं ना कि उल्फत के तो धक्के ही बड़े होते हैं। तो उन्होंने मुझे खुश कर दिया। आज शबरात है, मैं भी खुश हो गई, बच्चे भी खुश हो गए। तो अल्लाह सबको खुशियाँ नसीब करे, मेरी यही दुआ है आप सबसे, अल्लाह ताला सबको ज़्यादा दे। अब जी सारी खुशियाँ हो गई पूरी, और अब हम करें कोई खाने पीने का इंतज़ाम, क्योंकि आज शबरात है, ख़त्म भी दिलाना है। तो तैयारी करें अब ख़त्म की, कोई हांडी वगैरह भी बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आज की वीडियो का इधर ही एंड करते हैं। तो दुआओं में याद रखना। अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे कमेंट करें, और मुझे बताना कि मेरी शॉपिंग कैसी है और मेरा मोबाइल कैसा है। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़। सबको शबरात मुबारक हो, शब बरात। आज अल्लाह सबको खुशियाँ नसीब करे। यहीं कहीं मेरे बहन भाई रहते हैं, सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।